तो व्हाट्स स्पेशल अबाउट मुसाफिर कैफे जो कि बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है नेटफ्लिक्स पे और 24 जुलाई को ये सीरीज आई है। ट्रेंडिंग इसलिए हो रहा है दैट इट इज अ वेरी इमोशनल रोलर कोस्टर सीरीज जो कि आपकी जिंदगी के दो फेजेस को हाईलाइट करती है बेसिकली। एक वो फेज जो आपका यंगर होता है व्हेन यू एंजॉय मोर इंटेंस एंड चिली रोमांस, और एक वो फेज जो कि आपका मोर मेच्योर होता है व्हेन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। आप स्टिल रोमांटिक हो सकते हो बट यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। तो इसके अलावा जो है वो ये अपनी एंडिंग की वजह से काफी लोगों को ऑफेंड भी कर रहा है, क्रिटिसाइज भी हो रहा है, इस वजह से भी ट्रेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे द मुसाफिर कैफे, अ लिटिल कॉन्वर्सेशन विद यू गाइस कि मैं इस सीरीज के बारे में क्या सोचती हूँ एंड शुड यू वॉच इट और नॉट, एक ब्रीफ सी रिकमेंडेशन भी आपको दूंगी। सो वेलकम टू द हॉट प्लैनेट। जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मुसाफिर कैफे एक्चुअली एक हिंदी बेस्ट सेलिंग नॉवल है दिव्या प्रकाश दुबे का, जो कि बहुत मशहूर नॉवल है और इसकी एडेप्टेशन है ये नेटफ्लिक्स सीरीज जो 24 जुलाई को आई है। इसके जो है वो रुचिर अरुण इसके डायरेक्टर हैं और शरण्या राजगोपाल ने इसको स्क्रीन राइट किया है। स्क्रीन राइटर इसके और क्रिएटर भी है। अच्छा, लेकिन एडेप्टेशन है, जस्ट एडेप्टेशन का मतलब ये नहीं है कि एवरी सीन इज रिक्रिएटेड फ्रॉम द बुक। ये जो है वो एक्चुअली उसकी जो इमोशनल सोल है, इमोशनल कोर है, उसको जो है वो अडेप्ट किया गया है, जबकि कुछ सीन्स की बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी की गई है और एंडिंग भी चेंज की गई है नॉवल के साथ। तो अब मेरा ये सवाल उन नॉवल रीडर्स से है जो ये नॉवल पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों ने मुसाफिर कैफे रीड किया है, सो यू मस्ट टेल मी कि क्या डिफरेंस है उसकी एंडिंग में और इसकी एंडिंग में, या हमें अभी सीजन 2 का वेट करना चाहिए टू सी द एक्चुअल एंडिंग। ये जो पूरा इसका सीरीज है, इसके जो एक्टर्स हैं, दे आर द कोर पार्ट ऑफ द इन द फेम ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। विक्रांत मासी इज प्लेइंग एज द चंदर मोहन शर्मा, जो कि एक आईटी फर्म में काम करता है और उसका ड्रीम है एक कैफे खोलना माउंटेन्स में। और फिर है वेदिका पिंटू जो कि रोल प्ले कर रही है एज सुधा, जो कि एक डिवोर्स लॉयर है और उसका ड्रीम है मुंबई में एक बड़ी लॉ फर्म में जॉब करना, बड़े बड़े केसेस लड़ना। और तीसरी हमारे पास है प्रीति, जो कि माहिमा मकवाना प्ले कर रही हैं एंड उसका जो वो एक नॉवेल्स भी वो राइट करती है, स्टोरीज भी लिखती है और वो कैफे भी रन करती है। एंड अब इन तीनों में फर्क क्या है? बेसिकली चंदर मोहन शर्मा की स्टोरी के ऊपर है मुसाफिर कैफे, और ये कैफे भी उसी का ड्रीम था। इस ये एक ऐसा इंसान है जो कि जिसको सुधा मिलती है बिकॉज वो एक कैफे में बैठा होता है और उसका कॉफी बनाने का एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो खुद बनाता है क्योंकि वो समझता है कि कॉफी जो है वो बहुत स्पेशल होती है, बहुत स्पेशल तरीके से बनती है। तो फिर जब उसको सुधा इस तरह मिलती है कि वही जो उनकी मम्मी से हैं उनको रिश्ते के लिए लड़कियां और वो एक्सप्लोर करने के लिए करी होती हैं, तो ये थोड़ी-सी वही प्रेडिक्टेबल चीज़ फिर से आ जाती है। बार-बार हम ये देखते हैं, चाहे दो दीवाने शहर में हमने मूवी देखी थी। इस तरीके से वो जो है ना, ये होता है कि बार-बार वो चीज़ रिपीट होती है कि बहुत सारे लोग जो वो अब इस तरीके से मिलने लगे हैं कपल्स, कि उनके माँ-बाप उन्हें फ़ोर्स करते हैं पहले रिश्ते के लिए और फिर उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। तो ये तो एक बहुत प्रेडिक्टेबल सा सिनेरियो था। लेकिन फिर वो उन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाते हैं बिकॉज़ समहाउ दे जस्ट गेट अलोंग विद ईच अदर। एक-दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, एक-दूसरे कि जैसे नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है नेचर्स में, बट दे फाइंड अ जॉय इन ईच अदर। तो एक दूसरे में जॉय हासिल करना और एक दूसरे में पीस हासिल करना, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। आपको एक ही इंसान से खुशी और पीस दोनों मिल सकता है, लेकिन कभी कभार आपको एक इंसान से सिर्फ खुशी मिलती है, पीस जब मिलने की बात आती है तो वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पीस उसको प्रीति से मिला जो कि उसकी लाइफ के सेकंड फेज में एंटर होती है। ये दोनों स्टोरीज जो वो पैरेलल्स में चल रही हैं और हम देखते हैं जब हमारा वो वाला चंदर होता है जो कि जवानी या लड़कपन में है, समझ ले, मतलब अपने उस दौर में है जब वो नई नई जॉब कर रहा है एंड ही हैज मेनी ड्रीम्स टू फुलफिल एंड सो ऑन। बहुत केयरिंग लड़का है एंड ही इज वेरी पैसिव, और वो कुछ तरीके का नहीं है लेकिन वो एग्रेसिव हो जाता है सुधा के साथ एंड ही वांट्स टू बी ब्रेव, ही इज ब्रेव नाउ। उसके साथ मिलके लाइफ को एक्सप्लोर करना, खुश रहना, जस्ट खुश रहता है, वो उसकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है और उसके ड्रीम्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। ही इज़ अ वेरी ग्रीन फ्लैग। जबकि जो चंदर हम सुधा के साथ देख रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन पास्ट, 8 इयर्स गुजर चुके हैं, वो सुधा से नहीं मिला है। प्रीति इज़ इन हिज लाइफ नाउ, और उसमें जो है वो प्रीति के साथ जो है वो काफ़ी उसके साथ भी बहुत खुश है, लेकिन उसके साथ जो उसका प्यार है उसमें एक ठहराव है। जो सुधा के साथ उसका प्यार था उसमें एक जुनूनियत थी और इसमें जो एक ठहराव है, एक सुकून है, और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही प्यार भरा है। अब अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो सुधा वो लड़की थी, वेरी डेंजरसली एम्बिशियस गर्ल,
जो कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए शी इज सो डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड। उसका जो है वो उसके अब्बू के बहुत कुछ ड्रीम्स थे, लेकिन वो चूंकि डेथ हो गई, तो अब वो चाहती है कि उसकी अम्मी जिन्होंने हमेशा जो है वो जॉइंट फैमिली में अपनी लाइफ गुजार दी इस बच्ची के लिए, तो वो बच्ची बड़े होकर चाहती है कि अपनी माँ के लिए कुछ करे। अम, इस वजह से उसके ड्रीम्स है कि वो मुंबई की एक बड़ी लॉ फर्म में ज्वाइन करेगी। और जहाँ तक प्रीति का ताल्लुक है, शी इज अनदर एम्बिशियस गर्ल, बट उसकी एनर्जी जो वो बहुत काम है, शी इज वेरी स्वीट, उसकी आंखों से उसके अपीयरेंस इनोसेंस रिफ्लेक्ट होती है। तो एक रिबेलियस काइंड ऑफ स्पार्क है वो सुधा की आई से लगता है। आई मस्ट अप्रिशिएट वेदिका पंटू जिन्होंने इतना ज्यादा ये रोल को इतना खूबसूरती से प्ले किया है। शी इज इन अ फ्लो, शी इज वेरी फ्लुएंट, और बहुत ही चिल किस्म की नॉटी सी लड़की है, बट स्टिल शी हैज एम्बिशंस एंड शी इज वेरी मच अलाइव एंड लाइवली। जबकि आपकी जो प्रीति होती है वो एक पैसिव एग्रेसिव टाइप ऑफ गर्ल है। शी इज नॉट अप टू लाइक के लड़ाई टाइप और इम्पोज करने वाली नहीं है, बल्कि वो स्पेस देने वाली है और जो है वो चीज़ों को लाइटली और नॉर्मल लेने वाली है। बट शी हैज अ वेरी सेंसिटिव हार्ट, शी इज वेरी सेंसिटिव। तो इन दी एंड मुसाफिर कैफे में तो यही दिखा है कि सेंसिटिव लोग ही सफर करते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि इसका एंड जो हमें दिया वो यही दिया गया। अच्छा, शुरू में मुझे तो नहीं लगा कि चंदर जो है वो अभी तक सुधा की याद में है, लेकिन प्रीति के डायलॉग्स के थ्रू बहुत बार दिखाया गया। उसकी भी जिंदगी में एक दिखाया, एक बंदा है जो कैफे पे आता है, जो उसे पसंद करता है और कहता है कि तो उसके दिल में तो अभी तक सुधा है। तो हमें जो है ना दूसरे कैरेक्टर्स के जरिए ये इम्पोज करने की कोशिश बहुत की गई है कि चंदर के दिल में अभी तक सुधा है, लेकिन हमें जो है चंदन के जरिए मुझे तो उसके कैरेक्टर से कहीं से भी नहीं लगता था कि वो अभी तक उससे प्यार करते, क्योंकि जब वो प्रीति के साथ होते हैं ही 100% विद हर। तो क्या ये उनका एग्जीक्यूशनल फ्लॉ है कि आप सही से हमें दिखा नहीं सके, या फिर आप यही चाह रहे थे कि चंदर के कैरेक्टर से लगे भी नहीं कि वो सुधा को याद करता है? ये हमें सिर्फ प्रीति और उनके थ्रू ही, किसी और के थ्रू ही पता चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो मुझे तो लगा कि वो 100% उसके साथ ऑनेस्ट है, खुश है, प्यार भी करता है और इंटेंस भी है उसके साथ भी। दैट्स जस्ट ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर नाउ। और फिर जो सुधा का कैरेक्टर है वो भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है। कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि वो चलती फिरती रेड फ्लैग है, कुछ कह रहे हैं कि यार इसमें क्या बुराई है, उसने जो है वो इसी बात पे ज्यादातर लड़कियां इस बात पे लड़ाई करती हैं कि मैं अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ूंगी और तुम मेरे साथ मूव करो, लेकिन वो इस चीज पे लड़ रही है कि तुम क्यों मेरे साथ मूव करो। ये जो आपका चंद्र का कैरेक्टर है, ही इज सो इन्वेस्टेड इन हिज कैफे, और उसके साथ जाके जब वो माउंटेन्स और वो सब कुछ देख लेता है, और वो जो मुझे उनका सॉरी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, जो अंकल उनके हैं जिनके साथ मिलकर उसने इन्वेस्ट किया था, और उनकी जो वाइफ थी वो भी नहीं रही, वो मुझे समझ नहीं आया कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो कैसे हुई। लेकिन यह है कि वो जो उनके साथ मिलकर उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, तो वो सब छोड़ के सुधा के लिए मुंबई जाने को तैयार हो जाता है। इस बात पे सुधा उससे लड़ती कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम क्या हो, तुम मेरे साथ मुंबई आओगे या आओगे। एक तरफ से ये बात मुझे अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, उसकी बहुत केयर कर रही है एंड शी रियलाइजेस कि वो अपना ड्रीम ना छोड़े, इस वजह से उससे लड़ लेती है, वो अपनी मोहब्बत से भी पीछे हटने को तैयार है ताकि वो अपने ड्रीम को परसू करे। और वो कहती है, वो रास्ता भी निकालती है, ऐसा नहीं कि वो ब्रेकअप करके जा रही होती है, वो रास्ता भी निकालती है कि भाई हम मिलते रहेंगे, किससे जाके हम ब्रेकअप कर रहे हैं, आई एम नॉट योर एक्स। लेकिन फॉल्स प्रेगनेंसी और वो सब भी हो जाता है, उसकी वजह से भी लड़ाई होती है एंड देन, लेकिन जनाब जो ये यहाँ पे आती है फिर जब वो चंदर को हो जाता है गुस्सा कि ये क्या तुम किस किस्म की लड़की हो और तुम वहां जाके भी कोई फंसाओगे, बहुत हर्टफुल बातें कह देता है, जिसके बाद वो जाने का फैसला कर लेती है। और फिर वो ड्रिंक करके उसकी माँ से भी गलत गलत बातें कर देता है, जिसकी वजह से वो और वो हो जाती है। तो यहाँ मेरा सवाल सुधा के कैरेक्टर से ये बनता है कि भाई तो फिर क्यों क्यों अगर आपके इतने एम्बिशन थे, चीजें थी, तो सिंपल इज दैट यार, ऐसे लोग इन चीजों में नहीं पड़ते। सिंपल इज दैट। आप ये मुझे लॉजिक ही फजूल लगती है कि प्यार तो प्यार है, हो जाता है, दिल को भी जाता है, ऐसा नहीं होता। प्यार अगर आपको हो भी रहा है, देयर इज अ कंट्रोल इनसाइड यू, देयर इज अ कंट्रोल बटन एग्जिस्ट, जिसको आप दबा के आप कंट्रोल में रह सकते हो। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, इफ यू फाइंड समथिंग फिशी गोइंग ऑन बिटवीन यू टू, देन अवॉइड, जस्ट सिंपल, आप उससे नहीं मिलो, आप उसके पास नहीं जाओ, उसको अवॉइड करो, उसको मत देखो, और उसके बारे में नहीं, जब आप उससे इतना ज्यादा अवॉइड करोगे देन देयर कम्स अ टाइम जब आप उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे अल्टीमेटली। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कंट्रोल स्लिप होने देते हैं और फिर उसके पास बाउंस करते हैं। क्यों करना है ये सब जब आपको उस इंसान की भी परवाह नहीं है कि अगर वो शादी बच्चे फैमिली चाहे तो मैं तो नहीं दे सकूंगी, और आपको अपनी भी परवाह नहीं है कि अगर मुझे प्यार हो जाए तो मेरी फीलिंग्स हर्ट होती है तो हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो क्यों उस चीज में आगे बढ़ना है भाई, ये क्यों इतनी तकलीफें पालना, ये करना, जब जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां हैं सर पे ऑलरेडी, क्यों करना है? तो ये एक सवाल तो बिल्कुल बनता है।
अच्छा फिर वही बात आ जाती है कि भाई ये सीरीज़ है उसको इसी की तरह लो। तो अगर इसी की तरह लेना है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम लॉजिक और ये क्लियर दिखाना चाहिए था कि सुधा जो है वो नहीं चाहती थी जाना लेकिन वो उसने सैक्रिफाइस किया है चंदर की खातिर। नाउ उनकी जो आखिरी लड़ाई और ये सब हो जाती है और ये ड्रिंक होके जो बात कर इसके बाद ये लास्ट था और फिर वो प्रीति फिर उसने जो वो अपना कैफे परस्यू किया और प्रीति उससे मिलती है। मुझे था कि ये सीन भी एक दफा दिखाना चाहिए, शुरू में दिखाया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा कि प्रीति उससे कैसे मिली। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में तो बताया लेकिन हमें दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, क्योंकि मैं समझती हूँ प्रीति डिजर्व्स दिस थिंग कि वो दिखाते हैं उसका भी कि यार वो कैसे उसकी जिंदगी में आई है और चंदर को प्यार होते भी तो दिखाते हैं ना एटलीस्ट उसे उससे प्यार कैसे हुआ, ताकि हम फिर सोच सकें कि वो सुधा से एक्चुअली मूव ऑन किया या नहीं किया, इट वाज जस्ट मेयर अट्रैक्शन। दूसरी बात कि प्रीति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिविंग सैक्रिफाइसिंग है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। हर बार ये कहना अच्छा ठीक है, ये तो सही है कि वो जब उससे पूछती है इनसिक्योर होके कि अगर कभी सुधा तुम्हारी लाइफ में आ गई तो तुम उसके पास वापस तो नहीं चले जाओगे। और ये भी प्रीति ने बताया कि जब वो सुधा से मिलती है एक्चुअली कि चंदर ने उसे एग्जैक्टली नहीं बताया सुधा के बारे में सब कुछ, बस उसको ये बताया कि हाँ उसका एक पास था। और मुझे थोड़ा-सा ये भी हुआ कि मुसाफिर कैफ़े जो नाम है, ये भी जो है वो सुधा ने ही उसे दिया था। तो उसने एक तरीके से उस चीज़ को रखा कि उसकी पर बात मानी। तो अगर ये कुछ हिंट्स होती हैं कि इंसान के दिल में अभी तक वो इंसान है, तो आप लोग ये भी मुझे जवाब दिएगा कि अगर कोई इंसान अपने पास्ट रिलेशनशिप की कहीं भी किसी बात को लेके आगे उस चीज़ के ऊपर कोई नाम रख देता है या उस चीज़ के ऊपर कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने मूव ऑन नहीं किया? या वो मूव ऑन कर चुका है एंड ही इज जस्ट यूजिंग दैट थिंग इन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट रिलेशनशिप कि उसने कहा था और उसको भी ये नाम पसंद आ गया। ये मुझे ज़रूर पता करना है कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। सो प्रीति जो है वो एक बहुत ही सैक्रिफाइसिंग लड़की है और फिर वो बिल्कुल ही सैक्रिफाइसिंग में जाती है जिस तरह वो सुधा को कहती है कि हाँ तुम ठहर जाओ। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना यार। डोंट लेट समवन एल्स वॉक इनटू द लाइफ यू बिल्ड। तो वो उसको कहती है तुम रुक जाओ ये वो। अच्छा फिर सुधा भी बिल्कुल भाई उसका भी सही चल रहा है। यहाँ से सुधा मुझे बुरी लगनी शुरू हुई कि जब तुमने वो चीज़ एक तरीके से ओके कर ली थी, खत्म कर ली थी, देन यू हैव टू मूव ऑन एज़ वेल। तुम्हारा भी एक पार्टनर है यार अब तो। तो ये क्या बिहेवियर है चीटिंग का और उसको ग्लोरीफाई करने का? ये भी एक चीटिंग ही है ना कि उसके पीछे आई वो चंदर से मिलने कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ और इससे पहले मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल के चली जाऊँ और वो मिलना क्या मिलना यार। क्योंकि हमने खुद देखा कि वो 2 साल पहले वो बताती कि मैं आई थी लेकिन तुम प्रीति के साथ खुश थे। अगर ऐसा था तो यू शुडंट हैव डिस्टर्ब्ड देम नाउ। तो जाने से पहले मिलना ताकि वो ज़िंदगी भर तुम्हारे बारे में सोचता रहे। ख़ैर इतना हल्का किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी तो जिस तरह हमने देखा कि वो जब देखती है चंद्र को तो वो खुद को सेट करती है, तैयार होती है। इट मीन्स शी हैज़ दैट काइंड ऑफ थॉट इन हर माइंड कि वो उसे अभी भी इम्प्रेस करना चाहती है, वो चाहती है कि वो उसे मिले, याद करे। और जिस तरह वो कहती है कि तुमने प्रीति से अभी तक शादी क्यों नहीं की और जो है ना, क्योंकि चंद्र था इस तरह का पर्सन, इस तरीके का बंदा बिल्कुल था चंद्र कि वो शादी बच्चे वाला। तो मुझे भी हैरत हुई कि प्रीति से क्या वो शादी नहीं कर रहा या प्रीति नहीं करना चाहती। तो ये भी एक सवाल उठता है। तो अभी काफ़ी सारी ऐसा लगता है कि सीरीज़ में कन्फ्यूजन्स थी जो क्लियर हो सकती थी कि लेकिन मुझे ऐसे समझ नहीं आया। कुछ साइंस थे जिनसे लगता था कि हाँ, वो सुधा को भूल नहीं पाया है और वो अंकल भी उसे कहते हैं कि तुम जाके उनसे माफ़ी माँग लो। एंड आई थिंक इट वाज़ टू कन्वीनिएंट कि वो अंकल अपना घर भी उनको दे देते हैं ये वो। तो इस तरह तो भई मुझे लगा कि चंदर की तो एज़ सच कोई हमें मेहनत नहीं दिखाई उस कैफ़े को बिल्ड करने में। मुझे लगता है मुसाफिर कैफ़े जो है वो नाम था इस सीरीज़ का। तो आपको सिर्फ़ इस सीरीज़ का नाम का तो थोड़ा पास रखना चाहिए था ना। आपने सिर्फ़ रिलेशनशिप्स का पास रखा और उन्हीं में इन्वेस्ट किया और फिर टाइम जंप कर दिया। लेकिन आपने चंदर की वो एफ़र्ट्स नहीं दिखाई, वो कैफ़े बनाते हुए, एक-एक कतरा एक-एक दिन वो बनते हुए देख रहा है। फिर प्रीति और उसने मिलके उसमें कैसे एफ़र्ट डाली है, ताकि उनकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन हमें सॉलिड लगे कि यार एक वो प्यार था जो उसको उस वक़्त मिला जब वो कुछ नहीं था और एक ये प्यार है जो उसको उस वक़्त मिला, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिल्ड कर रहा है। सो इट्स मोर मैच्योर एंड मोर लास्टिंग। तो प्रीति और आपने चंदर की जब अनफॉर्चुनेटली इतनी वो फाउंडेशन डेवलप की ही नहीं जितना स्क्रीन टाइम आपने सुधा और चंद्र को दे दिया, तो हम नहीं वो कर पाए। और बहरहाल जिस तरीके की एंडिंग हुई इट वाज़ सो हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि प्रीति काफ़ी रो रही है, वो लिख रही है। मुझे लगता है इतना गिविंग अप नहीं होना चाहिए किसी को भी। एंड वहाँ पे सुधा और वो जो है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, नहीं चंदर बस इतना ही। तो वो कहता है कि भई हर बार तुम डिसाइड नहीं करोगी, इस बार मैं डिसाइड करूँगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। यहीं से लग जाता है कि यार वो ये कहना चाह रहा है कि बस अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, आई वांट टू हैव यू। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस चीज़ पे एंड तो किया है इन्होंने सीज़न 1 का, मगर मुझे लगता है मे बी इट्स अ फॉल्स, इट्स अ क्लिकबेट, इट्स अ फॉल्स
इट्स अ ग्रेट कि आप हमें ये दिखाना, अब हमें ज़हन में डालना चाह रहे हैं कि देखो मर्द ऐसा ही होता है और चला गया वो उसके पास अपने पहले वाले लव के पास, जब भी वो वापस आती वो चले आता। लेकिन जिस तरीके के उसके एक्सप्रेशंस थे, मे बी आई एम ओवरथिंकिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस एक्सप्रेशंस उसने कहा था वो प्यार का तो मुझे नहीं लगा कि वो आउट ऑफ लव कह रहा है कि मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हें रुकना है या नहीं। मुझे लगा कि वो कुछ और है और उसके दिल में अब तक कुछ है ऐसा जो टूटा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वो हील होना चाह रहा है सुधा के थ्रू या उसको अपनाना चाह रहा है। तो गाइस इसके अलावा अगर बात करूँ इट्स अ वेल डायरेक्टेड फिल्म सीरीज सॉरी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स, सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे मुझे। सॉन्ग सिलेक्शंस और सॉन्ग जो पीछे से चल रहे थे, प्रीति के ऊपर जो चला, जो सुधा के ऊपर चला, ऑल सॉन्ग्स वर रियली ग्रेट और उन्होंने मज़ीद इस सीरीज़ के चार्म में ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी और जो कैफ़े वाली एक वाइब्स हैं, कॉफ़ी वाली ये वाली वो भी आ रही थी। उनका जो एक कनेक्शन बनाया अपने रोमांस और कैफ़े के दरमियान वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। सो मुझे जो है वो ये अच्छी लगी और एक्टिंग वाइज़, परफॉर्मेंस वाइज़ इट्स रियली ग्रेट क्योंकि हर कैरेक्टर इतना ज़्यादा कैरेक्टर में था कि आपको लग रहा था कि हाँ, सुधा एक ऐसी लड़की होगी और चंदन एक ऐसा लड़का है और वो एक ऐसे। तो मुझे सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी एंड इट्स अ ग्रेट कास्टिंग, इट्स अ ग्रेट सीरीज, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, बट स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नीडेड टू एड्रेस और काफ़ी आपने हमें अनॉय कर दिया एंड में। सीज़न 2 उसका क्यों आना चाहिए? आखिर क्या ज़रूरत थी? एंड हो सकता था। तो आप लोग इस बारे में भी गाइस ज़रूर अपनी थॉट्स बताइएगा कि क्या इसके सीज़न 2 की ज़रूरत थी? किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे? सीज़न 2 में कितना इसको ड्रैग करेंगे? और हाँ, हमने ये भी देखा कि सुधा का जो फियांसी है वो खुद ही आ जाता है उस लॉज में उनके और प्रीति उससे वो करती है। तो आई थिंक कि ये बिल्कुल वो क्रॉस कपल वाला थिंग बन रही है। मुझे थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हुआ। तो इसको करने की ज़रूरत खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अपनी थॉट्स ज़रूर कमेंट में बताइए एंड स्टे ट्यून्ड विद हॉट प्लैनेट।